हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम अभी 18 नवंबर को ख़त्म हुआ है, उसके जो ऑल 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम कवर करेंगे। ये लगभग सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट है सीजीएल मेंस के लिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत किसने और कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और इन्होंने यह सिद्धांत सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के तहत 1905 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का पीएच कितना होता है? तो दही का जो पीएच होता है वो लगभग 4.5 से 5.5 होता है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध का पीएच होता है 6.5 से 6.7। अगला क्वेश्चन है 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो जो 10वां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण, झीलों, नदियों और वन्य जीव संरक्षण करना, यानी पर्यावरण, झीलों, नदियों और वन्य जीव का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कथन, यानी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ कथन थे। जैसे मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें अन्य कानूनों के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों की उपेक्षा को गैर जिम्मेदाराना नागरिकता माना है। अगला क्वेश्चन है ओरोग्राफिक वर्षा क्या है? ओरोग्राफिक वर्षा क्या है? तो ओरोग्राफिक वर्षा तब होती है जब नम हवा पहाड़ों से टकराती है और ऊपर उड़ती है। ऊपर उड़ते हुए हवा जो मतलब जब पहाड़ों से टकराती है तो ऊपर उठते हुए हवा ठंडी होती है और उसमें मौजूद नमी संघनित होकर बारिश या बर्फ के रूप में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 1893 में स्वामी विवेकानंद का सम्मेलन, यानी 1893 में स्वामी विवेकानंद किस सम्मेलन से संबंधित है? तो शिकागो यानी अमेरिका में विश्व धर्म महासभा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। संसद में मतलब अपना भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने सार्वभौमिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को स्वीकार करने के लिए महत्व पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 का पूछा गया था कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी 2022 की भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। अगर हम बात करें 2024 की थीम क्या है, तो सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो सेविंग संबंधित कथन, यानी माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो सेविंग से संबंधित कुछ कथन दिए थे और ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन था। ये निम्न आय वर्ग के लोगों को छोटे वित्तीय ऋण बचत योजनाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, और इनसे कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं वो यहाँ पर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मालवा, दक्कन, विंध्य और सतपुड़ा को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो देखो सबसे जो अगर हम दक्षिण बात करें सतपुड़ा पड़ेगा, फिर उसके बाद विंध्य के बाद मालवा, तो आपको यहाँ पर क्रम से लगाना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए थे, उनको मिलान करना था। जैसे रणथंभौर राजस्थान का था, बांदीपुर कर्नाटक का था और गुइंडी जो तमिलनाडु का था। और कुछ और है जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये तो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारिकता, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारिकता इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारिकता संघीय विवादों से संबंधित मामलों में होती है। इसका अर्थ है कि जब केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकार, दो या दो अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे मामलों में सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय
में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितने चरणों में किया गया था? तो जनगणना 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण है मकान सूचीकरण और मकान जनगणना, और दूसरा चरण था जनगणना और यानी जनसंख्या जनगणना। पहले चरण में क्या हुआ था, मकान सूचीकरण और मकान की जनगणना की गई थी, और दूसरी चरण में जनसंख्या की गणना की गई थी। अगर बात करें 2021 की जनगणना, जो कि हुई नहीं है, वो 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2021 में एक्स बैंड डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया था? तो 2021 में एक्स बैंड डॉपलर रडार जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, नटराज मुद्रा किस देवता से संबंधित है? तो नटराज मुद्रा भगवान शिव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों और खगोलीय व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, यानी कई जो ग्रहों से संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर हम देखें, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और जो और कुछ हैं जैसे कि सौरमंडल में कुएपर बेल्ट और ओड क्लाउड जैसी संरचनाएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा यानी मनी की परिभाषा पर आधारित कुछ कथन से संबंधित प्रश्न था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको देखो, इक्वेटर जो होता है उसी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है। और लास्ट क्वेश्चन था कि जो खाना बासी हो जाने पर उस पर क्या उगने लगता है? तो खाना बासी हो जाने पर उस पर फफूंदी, मोल्ड या बैक्टीरिया उगने लगते हैं। ये सूक्ष्म जीव भोजन को खराब कर देते हैं, जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता था। तो ये 20 क्वेश्चन थे, जो कि लगभग सेम ही क्वेश्चन थे जो SSC CHSL